राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं बताऊंगी आपको कि माघ पूर्णिमा पर भूल कर भी हमें इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में छा जाती है कंगाली। माघ पूर्णिमा के साल में 12 पूर्णिमाएं आती हैं। हम हर पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है और इन्हीं बड़ी पवित्र और पावन मानी जाती हैं। आपको बता दें कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और रात्रि में इसकी आभा भव्य तरीके से प्रकट होती है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि माघी पूर्णिमा, महापूर्णिमा और वसंत की पूर्णिमा। इसके अलावा दोस्तों, माघी पूर्णिमा पर यह दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा का पवित्र दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि इस बार 11 फरवरी शाम 6:55 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 12 फरवरी शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2025 में माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। जो लोग व्रत करेंगे वह भी 12 फरवरी को करेंगे। ऐसे में जो लोग कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं कर सके, उनके लिए माघ में कुंभ स्नान करने का यह आखिरी मौका है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन स्नान लगेगा और माघ पूर्णिमा का पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का बड़ा ही भारी महत्व माना जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के स्नान दान करने के शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बता दें। माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बड़ा ही अत्यधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त का सुबह सुबह 5:19 से लेकर 6:10 तक रहेगा। वही गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 तक रहेगा और अमृत काल शाम 5:55 से लेकर रात के 7:35 तक रहेगा। ऐसे में सुबह जल्दी उठने वाले लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद 8:06 पर शोभन योग लग जाएगा। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन शिववास योग भी बन रहा है। ऐसे में इन खास योगों के बनने से माघ पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन दान करने से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का दान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का दान करना बेहद ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह चीज़ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा का वास भी हो सकता है, जिससे आपके घर में अशांति और सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी, कलह कलेश उत्पन्न होगा। इसके साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन हमें उचित दान करना चाहिए और इस तरह के दान करने से हमें बचना चाहिए। एक कार्य में सफलता हासिल होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है, माघ पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, माघ पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
माघ पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपको सबसे पहले माघ पूर्णिमा के महत्व के बारे में बता दें। माघ पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य, स्नान दान और अन्य धार्मिक कार्य को करने से शीघ्र ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उससे कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी और भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना का महत्व है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से धन धान्य में बरकत होती है, जिससे घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख और शांति बनी रहती है और धन दौलत में बरकत होती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर का हो, वे माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा जरूर करें। ऐसा करने से जिन साधकों की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर होता है, ऐसा करने से उनके चंद्र ग्रह मजबूत होता है। माघ पूर्णिमा का महत्व आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने और विधि विधान से पूजा अर्चना करने से घर और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा स्नान दान के लिए भी बेहद खास मानी जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत करके सत्यनारायण भगवान की पूजा करने, व्रत करने, किताब पढ़ने से बहुत फल प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करना लाभदायक होता है। ऐसे में पूजा में सबसे पहले भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी को स्नान कराएं और फिर उन्हें साफ सुथरे नए कपड़े पहनाएं। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके फूलों से सजाएं, सुंदर सी रंगोली बनाएं। साथ ही पूजा में 16 श्रृंगार का भी बड़ा विशेष महत्व होता है, तो इसलिए पूजा में श्रृंगार भी जरूर रखें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसके बाद दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि वह शुद्ध देसी घी का हो। फिर आरती करें और आरती के बाद व्रत कथा सुने या फिर पढ़ें, क्योंकि जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। फिर भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी में बांटें, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। माघ पूर्णिमा की यह थी पूजा विधि। अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर हमें किन किन चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। नंबर 1, लोहे का दान। हमें माघ पूर्णिमा के दिन लोहे का दान नहीं करना चाहिए। लोहे से बनी कोई वस्तु का दान भी करना अशुभ परिणाम देता है, क्योंकि यह शनि ग्रह से जुड़ा हुआ धातु है। साथ ही शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं और उनकी ऊर्जा बहुत ही प्रभावशाली होती है। हमें माघ पूर्णिमा के दिन लोहे का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, पक्का समझ लेना कि हमें बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके व्यापार, करियर, पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अशुभ अलावा लोहे का संबंध राहु और मंगल से भी होता है। नंबर 2, तेल का दान। माघ पूर्णिमा पर तेल का दान करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है, क्योंकि तेल भी शनि ग्रह से संबंधित है। ऐसे में इस दिन तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में शनि दोष बढ़ सकता है और शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं, आपके मानसिक अशांति और क्रोध को बढ़ा सकता है। यदि इस दिन गलती से तेल का दान कर दिया जाए तो यह आपको दुर्भाग्य की ओर आकर्षित करेगा। इसलिए हमें अपने जीवन को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए हमें इन चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। नमक का दान।
माघी पूर्णिमा के दिन हमें नमक का दान नहीं करना चाहिए। नमक का दान करने से हमारे शुभ कार्यों में बाधा पड़ सकती है। माघ पूर्णिमा के दिन नमक का दान और भी अधिक हानिकारक माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में नमक का ग्रह चंद्रमा और शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है। माघ पूर्णिमा पर इसका दान करने से पारिवारिक जीवन में कलह होता है। इसलिए भक्तों, हमें तेल का दान, नमक का दान नहीं करना चाहिए। दूध का दान। माघ पूर्णिमा के दिन दोस्तों, दूध को शुद्धता और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन इसका दान करना भी वर्जित होता है, क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से होता है और इस दिन इसका दान करने से चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, जिससे हमारे जीवन में अस्थिरता का वास होता है। परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए हमें दूध का दान नहीं करना चाहिए। चाकू या नकीली चीज़ों का दान। माघी पूर्णिमा के दिन हमें चाकू, नकीली चीज़ें जैसे कैंची आदि का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जीवन में अशुभ परिणाम हो सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से नकीली चीज़ें जैसे चाकू, कैंची, ब्लेड या अन्य धारदार वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में कारगर होती हैं। माघ पूर्णिमा पर इनका दान नहीं करना चाहिए। परिवार में कलह, झगड़े, नकारात्मकता, गलतफहमियों का शिकार होता है। इसलिए धारदार वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति का भाग्य विपरीत पड़ सकता है और बिगड़ सकता है, जिससे आपके कार्यों में रुकावट आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नकुली चीजें ग्रहों की उग्र ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं, जिससे जीवन में संघर्ष और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भक्तों, इसलिए माघी पूर्णिमा के दिन हमें नकुली चीज़ों का दान भी नहीं करना चाहिए। चावल। चावल का दान भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन गुड़ और चावल का दान करने से घर के में सुख और समृद्धि आती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। खासकर यह चंद्र ग्रह से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए माघ पूर्णिमा पर चावल का दान करना बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा गुड़ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है, जो सर्दियों के मौसम में शरीर में गर्मी प्रदान करता है। विशेष रूप से ध्यान रखना कि चावल अखंडित ना हो, यानी कि टूटे हुए ना हो। आपको हमेशा अखंडित चावलों का ही दान करना चाहिए, नहीं तो इसके आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको व्रत करने का पुण्य भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें शुद्ध और साफ चावलों का ही दान करना चाहिए। काले रंग के वस्त्रों का दान। हाँ दोस्तों, काले रंग के वस्त्रों का दान अशुभ माना जाता है और काला रंग भी शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। ऐसे में माघी पूर्णिमा के दिन हमें काले रंग के वस्त्रों का दान भी नहीं करना चाहिए। यह भी हमारी नकारात्मक घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इस मानसिक परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें काले रंग का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चमड़े से बनी हुई वस्तुएं। हाँ दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र दिन चमड़े से बनी हुई वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट, पर्स आदि खरीदने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चमड़ा मरे हुए पशुओं की खाल से बनता है, जो तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन पवित्रता और सात्विकता का पालन करना आवश्यक होता है। चमड़े की वस्तुएं खरीदने से नकारात्मकता घर में प्रवेश करती है, जिससे घर परिवार में अशांति और कलह का योग बनता है। इसलिए हमें माघी पूर्णिमा के दिन चमड़े की वस्तुएं ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही दान करनी चाहिए। यह शनि ग्रह और राहु से भी जोड़े जाते हैं, इसलिए भक्तों, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जूते, चप्पल। हमें जूते चप्पल का दान भी नहीं करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन चप्पल जूते भी नहीं खरीदने चाहिए, जिससे हमारे कार्यों में रुकावट आती है और घर में अशांति बनी रहती है। ऐसे में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए माघ पूर्णिमा पर गरीबों को जूते चप्पल का दान करना बेहद शुभ माना गया है, क्योंकि इसका दान करने से व्यक्ति को सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसे समाज में मान सम्मान मिलता है। लेकिन इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना कि जूते चप्पल पुराने और फटे हुए ना हो, नहीं तो आपके इस अशुभ परिणाम भी देखने मिल सकते हैं। चांदी का दान। हाँ भक्तों, चांदी का दान। माघ पूर्णिमा के दिन चांदी और चांदी से संबंधित चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में
अनुसार चांदी को चंद्रमा ग्रह से जोड़ा जाता है और माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने 16 कला संपूर्ण होता है और अपने चरम पर होता है। इसलिए इस दिन चांदी का दान करने से चंद्र दोष लगता है और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। साथ ही साधक का भाग्य भी बिगड़ सकता है, जिससे व्यक्ति को हर कार्य में असफलता मिलती है। हाँ भक्तों, माघी पूर्णिमा के दिन हमें इन सब चीज़ों का दान करने और खरीदने से बचना चाहिए। भक्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।